हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्लास 11th पे एनसीईआरटी के चैप्टर 9th पे काम कर रहे हैं और मैंने कल अर्थमेटिक मीन्स समांतर माध्य की मैंने थ्योरी भी कल बताई थी। ठीक है, तो आज हम लोग एनसीईआरटी की अर्थात ये चैप्टर 9 का 7वां वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम डील करेंगे एनसीईआरटी की 9.2 के साथ 7 तक सवाल हो गए थे, उसके आगे के सवाल डील करेंगे। तो सभी स्टूडेंट जो मेरी बातों को सुन रहे हो एनसीईआरटी की बुक सामने ले लें और इसमें 8वें सवाल से करना है। कोशिश करते हैं कि आज खत्म हो जाए आजकल में। बात समझ में? देखिए जहाँ पे मेरी कोचिंग है उसके जस्ट पहले एक दुकान है कॉपी किताबों की, वहाँ से आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। 11th की बुक आ गई है और इसमें सैटरडे संडे को आपको फोटो कॉपी करके सब बच्चों को फ़ोन करूँगा, तो कोचिंग का भी स्टडी मटेरियल ले जाइएगा। ठीक है, जैसा होगा बताऊंगा टेलीग्राम में आपको। और अब देखिए आज से उन्हीं बच्चों को वीडियो मिलेगा जिन बच्चों की फीस जमा थी। बाकी ये वीडियो जितने हैं सब प्राइवेट हो जाएंगे, उन्हीं बच्चों के मोबाइल में दिखेगा जिन बच्चों की फीस जमा है। कृपया जो अभी तक एडमिशन ना लिए हों तो कृपया एडमिशन ले लें, नुकसान ना करें अपना, बहुत पीछे हो जाएंगे फिर कुछ कवर नहीं होने वाला, कोर्स भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक देखिएगा, क्या लिखा हुआ है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है तथा p की अचर है तो सार्वंतर ज्ञात करो। लिखेंगे ज्ञात है AP के n पदों का योगफल SN इक्वल टू, ज्ञात है AP के n पदों का योगफल SN इक्वल टू PN प्लस का QN स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, PN प्लस का QN स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। AP के n पदों का योगफल दिए हुए है तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो माना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी का सारबंतर D है। मान चुके हैं कि माना AP का सारबंतर स्मॉल d है। अब हमारी पूरी लड़ाई स्मॉल d पे है, अर्थात हमें स्मॉल d का मान ज्ञात करना है कि स्मॉल d की वैल्यू क्या है। जरा दिमाग लगाइए, यदि Tn ज्ञात हो जाए किसी तरह, यदि Tn यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाए तो T1 रख दूंगा n की जगह, एक तो पहला पद आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे। T2 रख दूंगा तो दूसरा पद आ जाएगा। अब D क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये आंसर आ जाएगा। अर्थात अब हमें Tn ज्ञात करना है। भेज लगाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। Tn यदि ज्ञात हो जाए तो श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। दो लगातार पदों को आपस में घटाने से जो बीच में अंतर आता है उसे सार्वंतर कहते हैं। तो याद करिए SN से SN ज्ञात होने पर Tn कैसे ज्ञात करते हैं, याद होगा। SN ज्ञात होने पर, थ्योरी का ध्यान रखिएगा, होने पर Tn ज्ञात करने की विधि क्या होती है। विधि Tn बराबर क्या होता है, SN माइनस का SN-1। ये होता है फार्मूला, याद होगा आपको। SN ज्ञात होने पर Tn ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर SN माइनस SN-1। तो SN-1 क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये SN है n पदों का योगफल, तो n-1 क्या है, AP के n-1 पदों का योगफल। क्या लिखेंगे, AP के n-1 पदों का योगफल। AP के n-1 पदों का योगफल। तो जब समीकरण 1 में n की जगह n-1 लगा दूंगा तो n-1 आ गया, P n-1 आ गया, Q n-1 का होल ऑफ स्क्वायर आ गया। क्या समझ पा रहे हो। तो SN-1 समीकरण 1 के दोनों पक्षों में n के स्थान पर n-1 लगा दिए हैं। यदि n की जगह 2 डाल देंगे समीकरण 1 में तो 2 पदों का योगफल आ जाएगा, 3 डाल दूंगा तो 3 पदों का योगफल, और n-1 डालूंगा तो n-1 पदों का योगफल। तो कितना आने वाला है, Pn प्लस का P प्लस का Q, और ये आएगा n स्क्वायर माइनस का 2n, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, माइनस का 2n प्लस का 1 आने वाला है। या SN-1 इक्वल टू Pn प्लस का P Qn स्क्वायर माइनस का 2Qn प्लस का Q, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ Tn इक्वल टू
नाउ एपी का nवां पद Tn इक्वल टू, फार्मूला मैंने क्या बताया था, Sn Sn माइनस वन, अर्थात एपी के n पदों का योगफल माइनस एपी के n माइनस वन पदों का योगफल। इसकी मदद से हम लोग Tn बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। Tn बराबर, Tn क्या है, समीकरण 1 माइनस 2 से चलेंगे तो Tn प्लस का Qn स्क्वायर माइनस का Pn माइनस का P Q1 स्क्वायर प्लस का 2Qn माइनस का Q। देखो Q1 स्क्वायर से Q1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, Pn से Pn कैंसिल हो गया। अब Tn की वैल्यू कितनी आने वाली है, Tn की वैल्यू आने वाली है 2Qn माइनस का P माइनस का Q, इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। नाउ AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद T1 इक्वल टू, AP का प्रथम पद T1 इक्वल टू, यहाँ n की जगह 2 डालूंगा तो 2Q माइनस का P माइनस का Q, T1 बराबर 2Q में एक Q घट गया तो Q माइनस का P आ गया। इसी प्रकार AP का दूसरा पद, दो लगातार पदों को ज्ञात करिएगा। दूसरा पद T2, हाँ यहाँ 2 डालूंगा, ध्यान सुनना, 2 डालूंगा तो 2 इंटू 2 4Q माइनस का P माइनस का Q, या T2 राव कितना आ गया 4Q में एक Q घट गया 3Q माइनस का P। नाउ सार्वांतर ज्ञात करो, सार्वांतर D बराबर T2 माइनस T1, सार्वांतर ये क्या होगा 3Q माइनस का P माइनस का T1, इसको घटाऊंगा तो माइनस का Q प्लस का P, P से P कैंसिल आउट हो गया और 3Q में एक Q घट गया 2Q। तो आंसर इस कितना आया, सार्वांतर जिसे हमें D ज्ञात करना था, जिसे हमें सार्वांतर D करना था वो 2Q आ चुका है। तो सभी स्टूडेंट बोर्ड को, वीडियो को रोकें, थोड़ी देर के लिए पॉज करें वीडियो को और ये नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करिए। वैसे कोई ऐसे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आएगी यार, क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी प्रॉब्लम कहाँ से आने वाली है भाई, प्रॉब्लम का तो सवाल ही नहीं उठता यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, अब देख लीजिएगा। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। मैं स्टार का चिन्ह लगाने की मेरी आदत है, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो मैं स्टार लगा देता हूं, आपको जो संकेत अच्छा लगे बना लीजिए। किंतु 9वां क्वेश्चन वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। समझने की कोशिश करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात इतना दिए हुए तो उसके 18वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात है दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात बराबर क्या दिए, दो समांतर श्रेणियों के योगफल का अनुपात 5n + 4 रेशियो, मतलब अनुपात 9n + 6 है। तो दोनों समांतर श्रेणियों के 16वें पद का अनुपात ज्ञात, 18वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं अभी सब कुछ समझाता हूं, टेंशन ना, अभी मैं सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, आप टेंशन नहीं लें। सीरियस होकर सुनिएगा। दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात दिए है, मतलब दो अलग अलग समांतर श्रेणी हैं, दो अलग अलग समांतर श्रेणी हैं। पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है 5n + 4, दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है 9n + 6। तो दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पद का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, दो अलग अलग समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो मान लूंगा, पहली एपी का, पहली एपी का
प्रथम पद A1 और सार्वंतर D1 है। माना पहली AP का प्रथम पद समझ गए होंगे, A1 सार्वंतर D1 है। फिर लिखेंगे, फिर माना या पुनः माना लिख दीजिएगा। दूसरी AP का प्रथम पद A2 और सार्व अंतर D2 है। यह मान लिए हैं कि दो अलग अलग समांतर श्रेणी, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं, दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं। तो पहली समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो A1 है, जो दूसरी समांतर श्रेणी का जो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 है, जो डिफरेंस है कॉमन वो D1 है। जो दूसरी AP है, जो दूसरी समांतर श्रेणी उसका प्रथम पद A2 है, सार्वंतर D2 है। क्या कह रहा है? दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात। तो पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करूं, दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करूं और दोनों का रेशियो इसके बराबर रख दूं, तो क्या लिखेंगे? पहली 9 पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इक्वल टू, ठीक, Sn इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? n/2 2A1 प्लस का n-1 इंटू D1। समीकरण नंबर 1 कर देंगे, थोड़ा सीरियस रहिएगा। यहाँ पे पहली AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, तो यहाँ संकेत पे न धोखा खाइएगा। दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n/2 2A2 n-1 इंटू D2, n-1 इंटू D2। प्रश्नानुसार देखो, पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या कह रहा है? 2A1 प्लस का n-1 इंटू D1 डिवाइड बाई, देखो अनुपात का मतलब बटे होता है ना, 2A2 n-1 इंटू D2 इक्वल टू, अनुपात ये दिए हुए तो क्या लिखा है? 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6। 5n प्लस 4 डिवाइड बाई, समझ गए होंगे, 9n प्लस 6 डिवाइड बाई 9n प्लस 6। अब वो रीजन समझिएगा, ये कह रहा था, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को समझा दूं कि दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं, दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं और उनका योगफल का अनुपात देखो ये दिया हुआ है। तो मैंने किया क्या कि मान लिया कि पहली AP का प्रथम पद A1 सार्वंतर D1, दूसरी AP का प्रथम पद A2 सार्वंतर D2 है। पहली समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र लगाया, दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और ये इनका रेशियो कुछ ऐसा दिया था, तो ये इससे कट गया। दिमाग लगाना, क्या बचा आपके पास? 2A1 प्लस का n-1 इंटू D1 बचा, डिवाइड बाई 2A2 प्लस का n-1 इंटू D2 बचेगा। इधर क्या आएगा? 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6। 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6 क्या है? 9n प्लस 6। दो कॉमन ले लेंगे n से, तो A1 प्लस का 1/2 n-1 इंटू D1 डिवाइड बाई, ध्यान सुनना ध्यान से, फिर यहाँ से फिर मैं दो कॉमन लूंगा। जो दो मैं देखो ऊपर से दो कॉमन, अन से दो कॉमन ले रहा हूँ, हर से दो कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉमन वाली राशियां कट रही हैं। तो दो कॉमन ले का मतलब इनमें दो का भाग होना, यहाँ दो का भाग होना, और जो कॉमन लिए वो कट गया। अब भास कर लो, वो कट गया। क्यों मैं यार एक एक लाइन लिखा रहा हूँ मुझसे? n-1 इंटू D2, अर्थात मैं अन से दो कॉमन लिया, हर से दो कॉमन लिया, जो कॉमन लिया था वो कट गया। अब देखते हैं क्या आएगा। अब क्या आएगा? 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 3 लगा के थोड़ी देर के लिए स्टेप यहीं से छोड़ देते हैं। आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। लिखे सब लोग? अब दोनों समांतर श्रेणियों के, दिमाग लगाना,
दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पद का अनुपात चाहिए। 18वें पद का अनुपात, पहली एपी में 18वां पद क्या लिखा है, दूसरी एपी में 18वां पद क्या लिखा है, उनका रेशियो बताओ। तो मैं यहां से भरना शुरू करूंगा। पहली एपी का 18वां पद क्या होगा, A1 प्लस 18 माइनस 1 D1, A1 प्लस 17 D1। दूसरी एपी का 18वां पद A2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू D2, अर्थात A2 प्लस 17 D2। तो पहली एपी के 18वें पद में क्या लिखा होगा, A1 प्लस 17 D1, आप देख पा रहे होंगे। दूसरी एपी में क्या लिखा होगा, A2 प्लस 17 D2। अब मुझे करना क्या है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस तरह के सवाल, जैसे मेरी फोटोकॉपी आपको मिलेगी तो इस तरह के ढेर सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं, तो उनको क्वेश्चन आप करते रहिएगा। अब क्या सोचेंगे हम, दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पद का अनुपात देखना है। यहां ये नहीं लिखना, ये तो पहले से लिखा, उसके बाद यहां से लिखना कंसंट्रेशन के साथ, दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पद का अनुपात, दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पद का अनुपात क्या होगा, A1 प्लस 17 D1 डिवाइड बाई A2 प्लस 17 D2। दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पद का अनुपात A1 प्लस 17 D1, A2 प्लस 17 D2। ये समीकरण नंबर 4 क्या लिखे। यार देखो अब सुनना चल क्या रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक चल रहा है, यदि ये पता चल गया तो सवाल तो ऑटोमेटिक बन गया। देखो सुनना, ध्यान सुनना, हमें इसकी वैल्यू याद करना है, A1 प्लस 17 D1, A1 प्लस 17 D1, A2 प्लस 17 D2 की वैल्यू याद करना है। किसकी मदद से, समीकरण 3 की मदद से। समीकरण 3 की मदद से समीकरण 4 का मान ज्ञात करना है। पहली बात तो ये लिख लो यानी भूल जाओगे। समीकरण 3 की मदद से या सहायता से समीकरण 4 का मान ज्ञात करना है, यह हमारा लक्ष्य होगा। ठीक, अब जरा दिमाग लगाइएगा, भेजे लगाइएगा, थोड़ा सा भेजे लगाइएगा। यहां पे D1 के पीछे किसका गुणा है, 17 का, D2 के पीछे 17 का गुणा। यहां D1 D2 के पीछे किसका गुणा है, सपोज दैट, यहां ध्यान से देखना है, यहां यदि ये 17 हो जाएगा तो ये भी 17 हो जाएगा। यदि इन मैं दोनों की जगह 17 मान लूं तो क्या यही नहीं लिखा, तो इसका मतलब कि समीकरण 3 की मदद से समीकरण 4 की वैल्यू कब ज्ञात होगी, जब D1 और D2 के पीछे किसका गुणा हो जाए, 17 का गुणा हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, माना, ध्यान सुनना ध्यान से, फिर एक बार समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। समीकरण 3 की मदद से समीकरण 4 की वैल्यू ज्ञात करना है। समीकरण 4 में D1 D2 के पीछे किसका गुणा है, 17 का, और यहां पे D1 D2 के पीछे किसका गुणा है, 1/2 n-1। तो 1/2 n-1 को यदि मैं 17 मान लूं, इसको मैं क्या मान लूं, 17 मान लूं, तो यहां क्या लिख जाएगा, A1 प्लस 17 1D1, ये क्या हो जाएगा A2 प्लस 17 D2, ये क्या लिख जाएगा A1 प्लस 17 D1, और ये लिख जाएगा A2 प्लस 17 D2, जो किसके मान के बराबर होगा, समीकरण 4 के मान के बराबर होगा, जिसको ज्ञात करना है। सुनना इधर, 17 दूना 34, ये 34 आया, n बराबर 35 आ गया। अब n बराबर 35 आ गया। अब जरा दिमाग लगाएगा, हम करने क्या जा रहे हैं, समीकरण 3 से चल रहे हैं, समीकरण 3 से चल रहा हूं मैं, 3 से दिमाग लगाना थोड़ा सा। इसको मैं क्या माना हूं, 17, तो क्या बैठ गया ये A1 प्लस 17 D1, नीचे क्या लिखूंगा A2 प्लस 17 D2, और n की जगह 35 लगाऊंगा, ध्यान सुनना। राइट हैंड साइड में n की जगह 35 लगा दूंगा, क्योंकि n बराबर 35 आया ना, तो 5 गुणे 35 प्लस 4 बटे 9 गुणे 35 प्लस 6। इसको जरा सभी स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करें, सब लोग सभी स्टूडेंट उसको कैलकुलेट करें तब तक।
यह आएगा 179/321 आ रहा है, कैलकुलेशन ये नहीं। ये इधर क्या लिखा हुआ है, A1 + 17D1 अपान A2 + 17D2 वैल्यू आ रही 179/321। देख लीजिए आ रहा होगा 9/35 बराबर है 179/321। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से लॉजिक पकड़ना। ये है क्या, दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पद का अनुपात। तो अतः आंसर दीजिए, अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पद का अनुपात बराबर कितना, 179/321। आंसर 179/321 आंसर आ गया। अभी मैं इस तरह के सवाल अभी कराऊंगा आपको फोटोकॉपी से, परेशान मत होइए। एनसीईआरटी में यही कमी है, कक्षा 11 की एनसीईआरटी अच्छी नहीं, जबकि 12 की एनसीईआरटी बढ़िया है। प्रैक्टिस के लिए सवाल ही नहीं दिए, एक तरीके के क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन ही नहीं दिए गए। तो आप समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करिएगा, वैसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप समझ गए होंगे कि n-1/2 n-1 को मैंने 17 क्यों माना था, क्योंकि गुणांक के पीछे। क्वेश्चन नंबर 10 भी वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां भी आप स्पेशल क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक, क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, प्रथम का मतलब प्रारंभ से p पदों का योगफल, तो प्रथम p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो सुनो, एक ही समांतर श्रेणी है, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D। क्या लिखे, माना AP का प्रथम पद A, सुन रहे हो, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। ये मान चुका हूं कि AP का प्रथम पद A है और सार्वअंतर कितना है, वो D है। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के, सुनना प्रश्न में पढ़ रहा हूं, आप लोग बुक की तरफ देखेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग और प्रथम q पदों का योगफल, ठीक है, बराबर है, अर्थात जहां से श्रेणी शुरुआत होती है वहां से p पदों को जोड़ें और वहां से q पदों को जोड़ें, आपस में बराबर है, तो p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक बात लॉजिक पकड़िएगा कि समांतर श्रेणी अलग अलग नहीं है, एक ही समांतर श्रेणी है, एक ही समांतर श्रेणी है, और उसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल और उसी समांतर श्रेणी के q पदों का योगफल आपस में बराबर है, तो उसी समांतर श्रेणी के p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखें, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर क्या है, D है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल, प्रथम p पदों का योगफल SP, फार्मूला बताओ क्या होता है, p/2 2a प्लस का n-1, n की जगह p होगा, सॉरी p पद है ना, p-1 इंटू d, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार समांतर श्रेणी के प्रथम q पदों का योगफल, प्रथम q पदों का योगफल SQ बराबर q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d। समीकरण नंबर 2, प्रश्नानुसार p पदों का योगफल और q पदों का योगफल आपस में क्या है, बराबर है। लिखेंगे प्रश्नानुसार
एस पी बराबर है एस क्यू पी बाई टू इंटू टू ए प्लस का पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस का वन इंटू डी। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे इस अंदर में p का गुणा करूंगा तो 2ap प्लस पी माइनस का 1 इंटू डी, पी का अंदर गुणा कर रहा हूं 2aq प्लस का q इंटू क्यू माइनस का 1 इंटू डी, इस q का अंदर गुणा कर दिया ब्रैकेट में। a वाले पद इधर ले आओ 2ap माइनस का 2aq, d वाले पद उधर ले जाओ q इंटू क्यू माइनस का 1 इंटू डी माइनस p इंटू पी माइनस का 1 इंटू डी, p इंटू पी माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, अब वहां से देखिए 2a कॉमन ले लेंगे 2a, तो ये p माइनस का q आ जाएगा। 2a कॉमन लेंगे तो p माइनस का q आ जाएगा, और यहां से d कॉमन लेंगे d, तो q स्क्वायर माइनस का q माइनस का p स्क्वायर प्लस का p। ठीक, तो ये 2a p माइनस का q ड्यू, ये d आ गया। यहां समझना है इन दोनों में फैक्टर बन रहे हैं q माइनस का p q प्लस का p। याद करिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। और ये प्लस का p माइनस का q आ रहा है, क्या आ रहा है p माइनस का q, p माइनस का q एक फैक्टर हो रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो लॉजिक पकड़ में आ जाएगा। p माइनस का q d, देखो p माइनस q कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन लो, p माइनस का q कॉमन लो। जिस दिन मैं p माइनस q कॉमन लूंगा तो यहाँ एक आ जाएगा एक, और ये p माइनस का q कॉमन हुआ है, बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो p माइनस क्यू कॉमन हुआ है तो ये चिन्ह माइनस आ जाएगा। जैसे ही चिन्ह माइनस आएगा, ध्यान सुनना, ये चिन्ह माइनस आ गया, क्या माइनस आया, ये 1 आ गया, बात समझ गए होंगे। ये p माइनस क्यू कॉमन हुआ तो माइनस चिन्ह p प्लस क्यू आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अर्थात जो 2a की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 माइनस का p। ठीक, क्या रहा है d की वैल्यू 2a d, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1 माइनस पी प्लस क्यू, कुछ ये ऐसा माना गया है। ये फिर एक चीज कहा है, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, जब माइनस चिन्ह कॉमन लूंगे तो माइनस डी बाहर आ जाएगा। ये कितना आएगा p प्लस का q माइनस 1। ये कुछ ऐसे ब्रैकेट में आप बंद कर सकते हो, समीकरण नंबर इसको 3 बना सकते हो। ये d की वैल्यू आ गई, माइनस चिन्ह मैंने कॉमन लिया। अब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, p प्लस क्यू पदों का योगफल ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल और उसी समांतर श्रेणी के q पदों का योगफल आपस में बराबर है। तो जैसे मैंने बराबर किया तो प्रथम पद a और सार्वधांतर d में एक रिलेशन आ गया जो कि समीकरण 3 में भरा हुआ है। प्रथम पद a और सार्वधांतर d पे एक रिलेशन आया जो कि समीकरण 3 में भरा हुआ है। अब कह रहा है कि AP के PQ पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, P प्लस Q पदों का योगफल लिखेंगे। नाउ देखिए अब इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। नाउ AP के P प्लस Q पदों का योगफल, AP के P प्लस Q पदों का योगफल, AP के P प्लस Q पदों का योगफल S P प्लस Q बाई 2 इंटू 2a प्लस, ध्यान सुनना, 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब P प्लस Q माइनस का 1 इंटू डी। कुछ ऐसे पिक्चर इसकी दिखेगी, क्या समझ पा रहे हो, ये कुछ ऐसे इसकी पिक्चर दिखने वाली है। S P प्लस Q की वैल्यू आएगी P प्लस Q बाई 2 इंटू 2a प्लस का P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। समीकरण 1 से समीकरण 3 से 2a का मान रखने पर अब आगे लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 से 2a का
मान रखने पर, समीकरण 3 से 2a का मान रखने पर एस पी प्लस क्यू, ध्यान सुनना, p प्लस क्यू बाई 2। हाँ 2a की वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू सोचो क्या है वैल्यू, ये माइनस का डी ब्रैकेट में क्या है p प्लस क्यू माइनस का 1, और ये वैल्यू क्या है p प्लस क्यू माइनस का 1 इंटू डी। अब दिमाग लगाओ, दोनों सेम संख्या है, देखो ना समझ में आ रहा हो तो ऐसा कर लो, p प्लस क्यू बाई 2। देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा, d का मान ले लो, चलो d का मान लो, तो यहाँ से क्या आएगा p प्लस का q माइनस 1, यहाँ से d का मान हुआ है तो माइनस का p माइनस का q और प्लस का 1। देखो ये सब कट रहा है, p से p कट रहा है, q से q कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, अंदर 0 आ रहा है, पूरी वैल्यू 0 आ गई। अर्थात AP के आंसर लिखो, अर्थात AP के p प्लस क्यू पदों का योगफल 0 होगा आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत नोट कर लें, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। हाँ तो इस क्वेश्चन को तुरंत नोट किया जाए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आप वीडियो को रोकिएगा और नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोके और नोट कर ले इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। ये मैं स्टार का चिन्ह लगा रहा हूँ, स्पेशल क्वेश्चनों में इसकी गिनती होगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि मैं बेहतर बता पाऊँ। ध्यान से सुनिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल एबीसी है तो सिद्ध कीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ज्ञात है, पहले लिख लेते हैं, ज्ञात है एपी के पी पदों का योगफल, पी पदों का योगफल कितना दिए, शायद ए दिए। फिर एपी के क्यू पदों का योगफल, क्यू पदों का योगफल बी दिए हैं। फिर लिखूंगा एपी के आर पदों का योगफल, आर पदों का योगफल सी दिए। एपी के पी पदों का योगफल है, क्यू पदों का योगफल बी, आर पदों का योगफल सी है। तो सिद्ध करना उसको बाद में देखते हैं, जो सिद्ध करना उसको लिखेंगे, मैं बताऊंगा क्या सिद्ध करना है। पहले कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, ध्यान सुनना। हम क्या लिखें कि एपी के पी पदों का योगफल स्मॉल ए है, एपी के क्यू पदों का योगफल स्मॉल बी है, एपी के आर पदों का योगफल स्मॉल सी है, तो सिद्ध करना है। तो देखो प्रथम पद ए नहीं डिनोट कर सकते क्योंकि पी पदों का योगफल ए दे दिया, तो मान लेंगे माना ध्यान सुनना, माना एपी का, क्योंकि स्मॉल ए यूज हो चुका है, माना एपी का प्रथम पद स्मॉल एक्स तथा सार्वंतर स्मॉल वाई है। माना एपी का प्रथम पद स्मॉल एक्स तथा सार्वंतर वाई है। माना एपी का प्रथम पद स्मॉल एक्स तथा सार्वंतर वाई है। एपी का प्रथम पद स्मॉल एक्स तथा सार्वंतर वाई है। नाउ अब सुनना, मैं प्रथम पद x और सार्वंतर y मान लिया, अर्थात d की जगह y डालूंगा, a की जगह x डालूंगा। ध्यान सुनिएगा, नाउ एपी के चलो मैं उधर इक्वेशन बना ले रहा हूं, इधर कैलकुलेशन कर दूंगा, ठीक है। इधर मैं तीनों इक्वेशन बना ले रहा हूं। नाउ एपी के पी पदों का योगफल, पी पदों का योगफल एसपी इक्वल टू, फार्मूला बताओ, p बाई 2 इंटू 2a प्लस का p माइनस 1 इंटू डी।
तो यहाँ 2a की जगह सॉरी x रखेंगे, d की जगह y रखेंगे, इतना ध्यान रखना, क्योंकि प्रथम पद मैंने x माना है, सर्वांतर d की जगह y माना है, तो 2a की जगह x, 2a की जगह x, d की जगह y रखूंगा। अब p पदों के योगफल a दिए हुए हैं, अर्थात ये p/2 इंटू 2x प्लस p माइनस 1 इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 1 करके स्टेप छोड़ देंगे। इसी प्रकार यस क्यू भरो, यस क्यू का मतलब समझ गए होंगे, अब इसी प्रकार लिख दिया हूँ, समझ जाइए। एपी के क्यू पदों के योगफल यस क्यू बराबर क्या होगा बताओ, q/2 इंटू 2x प्लस q माइनस 1, यानी की जगह q है, d की जगह अगेन y, क्योंकि एक ही p अलग अलग समांतर से नहीं थोड़ा बदली है, यहाँ प्रथम पद x और सर्वांतर y ही है, और ए क्यू की वैल्यू b दिए हुए, ये b दिए है वैल्यू, q/2 इंटू 2x प्लस q माइनस 1 इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। इसी प्रकार एस आर निकालो, मतवार पदों का योगफल। इसी प्रकार एस आर इक्वल टू r/2, एस आर इक्वल टू r/2, एस आर इक्वल टू r/2 आ गया, 2x प्लस का r माइनस 1 इंटू वाई, ठीक, और एस आर की वैल्यू सी दिए है शायद, हाँ सी दिए हैं, r/2 r पदों के योगफल सी दिए हैं, प्लस r माइनस 1 इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, ये इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। अब देखिए आगे की कहानी क्या ध्यान सुनना है, लिखेंगे टू प्रूव दैट आगे की सब लोग कहानी पकड़ेंगे, टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, a/p q माइनस आर, b/q r माइनस p, c/r p माइनस a, क्या सिद्ध करना है, a/p q माइनस r माइनस p, यार p माइनस a लिखा है, थोड़ा सा देखिए, मुझे कुछ डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में। p माइनस q है, यहाँ पे ये सुधार लीजिएगा, बराबर 0 प्रूव करना है। लिखेंगे टू प्रूव दैट, यहाँ पे एनसीईआरटी में a लिखा है, गलत है, उसको सुधार लीजिएगा। ये प्रूफ करना है a/p q माइनस आर प्लस b/q r माइनस p प्लस c/r p माइनस q इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। टेक इन लेफ्ट हैंड साइड, a/p q माइनस आर, b/q r माइनस p, c/r p माइनस q, ये हमें प्रूफ करना है। एक बार मैं मिला लेता हूँ, प्रूफ गलत तो नहीं करना है। a/p q माइनस आर, b/q r माइनस p और c/r p माइनस q बराबर समीकरण 1, 2, 3 से, देखना यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 से a, b, c का मान रखने पर, का मान रखने पर, समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 से a, b, c का मान रखने पर, तो a, b, c का मैं मान रख रहा हूं, इस पे थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। a, b, c का मान कैसे रखेंगे, तो उठा के सब लोग मान रखिए पहले, फिर देखते हैं ऐसा भी होगा। मान रखें पहले, हाँ a की वैल्यू यहां डालो, a की वैल्यू क्या है, p/2, क्या वैल्यू, a की वैल्यू p/2, 2, ये 2, ये p ऑलरेडी रहेगा, ये वाला p, ठीक है, ये वाला p भी तो रहेगा, तो चाहे a की वैल्यू डाल दो, बाद में उसको रख देंगे। a की वैल्यू क्या है, p/2 इंटू 2x प्लस का p माइनस का 1 इंटू वाई, ठीक है, y। अब समझना, ये a की वैल्यू होगी, बाकी इसको भी तो रखना पड़ेगा, तो p का भाग है, ये p का भाग है, इंटू क्या आएगा, q माइनस का r, क्या आ गया ये q माइनस का r, थोड़ा सीरियस रहेगा, प्लस b की वैल्यू रखो यहाँ, b की वैल्यू क्या है, q/2, q/2 एक q पहले से भाग है ये, और क्या है, q/2 2x प्लस का q माइनस का 1 इंटू वाई, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना पड़ेगा, r माइनस p,
सिमिलर सी की वैल्यू डालूंगा तो r बाई टू का मतलब 2 और एक r पहले से भरा है, और इसकी वैल्यू डालूंगा तो 2x प्लस का r माइनस 1 इंटू वाई, r माइनस 1 इंटू वाई हाँ, यहां पे क्या लिखा है p माइनस क्यू, क्या लिखा है p माइनस का q लिखा हुआ, ये लिखा हुआ p माइनस का q, ये p से p कैंसिल आउट, ये q से q कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट। तो ध्यान सुनना, ध्यान से थोड़ा सा भेजा लगाइएगा तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा, दिमाग लगाएगा थोड़ा सा। मैं x के साथ गुणा कर रहा हूं, ये इसका गुणा कर रहा हूं तो 2 का भी तो गुणा होगा। चलो पहले मैं इसको अंदर 1/2 को अंदर ले जा रहा हूं, 1/2 को अंदर ले जाऊंगा तो ये 2 से 2 कट गया, x आया प्लस 1/2 p माइनस का 1 इंटू वाई, अब ब्रैकेट के बाहर q माइनस का r, ये कुछ ऐसे पिक्चर दिखेगी। ठीक इसी तरह फिर x से x कट गया, ये 2 से 2 कट गया, x प्लस का q माइनस का 1 y ब्रैकेट के बाहर r माइनस p। सिमिलर फिर ये 2 का अंदर गुणा होगा तो फिर 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस r, यहाँ 2 का गुणा भी तो होगा, 1/2 हो गया, 2 का गुणा 1/2 गुणा हो, 2 कटा, यहाँ 1/2 आएगा, 1/2 r माइनस का 1 इंटू वाई ब्रैकेट के बाहर p माइनस का q। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, एक बार तो ये x के साथ गुणा हो गया, x q माइनस r 1/2 p माइनस का 1 q माइनस का r इंटू वाई, प्लस ध्यान से सुनना, ध्यान से x r माइनस p प्लस का 1/2 q माइनस का 1 r माइनस का p इंटू वाई, प्लस अब ध्यान से फिर सुनना, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहां पे आ गए तो x p माइनस का q प्लस 1/2 r माइनस का 1 p माइनस का q इंटू वाई, ये कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। ये q माइनस आर आया, q माइनस आर के बाद प्लस का r माइनस पी आया, r माइनस पी के बाद ये x कॉमन लिया, देखो 3 जगह से x कॉमन है, देखना ध्यान से, 1 2 और 3 जगह x कॉमन है, 3 जगह ये x कॉमन लिया तो क्या है q माइनस आर, फिर यहां से x कॉमन लिया r माइनस पी, वहां से x कॉमन लिया तो p माइनस का q, क्या आ गया ये p माइनस का q, प्लस 1/2 वाई कॉमन ले लो, क्या लेना है कॉमन 1/2 वाई। अब देखना कुछ y वाले पद है, ध्यान सुनना, 1/2 वाई कॉमन लूंगा तो कितना आएगा p माइनस का 1, क्या रहा है p माइनस का 1। सीरियस रहना, देखो बहुत कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ कहानी तो ये फिर q माइनस का 1 r माइनस का p आएगा, फिर वही कहानी 1/2 वाई कॉमन है, ये r माइनस का 1 p माइनस का q आएगा, ये अब ब्रैकेट बंद हो गया। अब ध्यान सुनना, r से r कट गया, p से p कट गया, q से q कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, सीरियस रहना, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई x गुणे 0 प्लस x गुणे 0 आ गई, ये पूरा 0 हो गया तो x गुणे 0 हो गया, प्लस 1/2 y रहना है। अब इसके अंदर चलिए मैं गुणा करा रहा हूँ, pq सीरियस हो गया, pq माइनस का पी आर माइनस का क्यू प्लस का आर, आगे बढ़ाते हैं, क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का आर प्लस का पी, आगे लास्ट गुणा पी आर माइनस का क्यू आर माइनस का पी प्लस का क्यू, बारी बारी देखो सब कट रहा होगा, प्लस आर माइनस आर प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू प्लस का माइनस का पी आर प्लस का पी आर माइनस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू आर प्लस माइनस का क्यू आर प्लस का पी माइनस का पी, सब कट गए, अर्थात 0
प्लस 1/2 वाई गुणे 0, टोटल वैल्यू 0 + 0 = 0 आता। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। LHS बराबर RHS। इतना आप क्वेश्चन को नोट करिए, मैं हट गया हूं, 1-2 सेकंड के लिए वीडियो रोकिए और क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। सभी स्टूडेंट 1-2 सेकंड के लिए वीडियो रोक लें और क्वेश्चन को रिपीट करें। ये देखिए मैं हट रहा हूं। अब नोट ना कर पाए हो तो आप वीडियो को रोकिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा क्या क्या मैंने आपसे कैलकुलेशन के दौरान क्या क्या बातें सिखाई। उन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप कैलकुलेशन करिएगा, क्वेश्चन सटीक अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक तरह से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप सीरियस बस रहेंगे, पूरे क्वेश्चन एक तरफ से इंपॉर्टेंट है। किसी समांतर श्रेणी के यम तथा यन पदों के योगफल का अनुपात दिए हुए हैं तो दर्शाइए कि यमवें और यनवें पद का अनुपात इतना होगा। देखो एक ही समांतर श्रेणी, अलग अलग नहीं है, ज्ञात है, ज्ञात है एपी के एम पदों का, सॉरी देखिए, ज्ञात है किसी समांतर श्रेणी के यम तथा यन पदों का योगफल, एम तथा, ज्ञात है एपी के यम तथा एन पदों, एम तथा एन पदों के, एम तथा एन पदों के योग फल का अनुपात कितना दिए भाई, m² अनुपात है n²। इसकी फीलिंग क्या है जरा समझना। इसकी फीलिंग यह है कि कोई एक समांतर श्रेणी है, दो अलग अलग समांतर श्रेणी नहीं है, एक ही समांतर श्रेणी है। तो एक समांतर श्रेणी की यम पदों का योगफल m² दिए है और यन पदों का योगफल n² दिए है। क्या समझ में आ रहा है? तो यमवें और nवें पद का अनुपात ज्ञात करना। तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारबंतर डी। क्या माना एपी का प्रथम पद है, सारबंतर डी है। ये हम मान चुके हैं कि जो एपी का प्रथम पद है, समझ गए होंगे, वो स्मॉल ए है और जो सारबंतर है वो क्या है, स्मॉल डी है। नाउ एपी के एम पदों का योगफल, एम पदों का योगफल, दिमाग लगाना थोड़ा सा। एम पदों का योगफल क्या दिए जरा सुनना। क्या हो गया एम पदों का योगफल, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का m-1 इंटू डी। समझ में आ रहा? प्रश्न अनुसार इसकी वैल्यू m² दिए, देखो m² वैल्यू दी है, ये वैल्यू m² दिए हैं। या फिर ऐसा करते हैं, अगली लाइन में चलो रख देंगे, ठीक है। ये एम पदों का जो योगफल है, एम पदों का योगफल को मैं SM से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिर अगली लाइन में इसको समझ लेंगे जैसे भी को, ठीक। इसी प्रकार एपी के n पदों का
योगफल, ये एस एम आई लिखा हुआ है, ये एस एन n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? इक्वेशन नंबर 2 लिखिए इतना। यहां तक सब स्टूडेंट कंप्लीट कर लें। प्रश्नानुसार समझना, एस एम अनुपाते एस एन बराबर एम स्क्वायर अनुपाते एन, अनुपात का मतलब बटा, इसकी वैल्यू रखूंगा तो m/2, ध्यान सुनना, 2a प्लस का m-1 इंटू डी डिवाइड बाई n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी इक्वल टू एम स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, m की 1 डिग्री यहाँ से कट गई, n की 1 डिग्री यहाँ से कट गई। इतना कर लीजिए, तब तक मैं मार्के में स्याही डाल लूँ। करिए जल्दी सब लोग इतना। कैलकुलेशन लगाना है, मैं बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन करना है, आप इतना नोट कर लें तब तक। अब जरा दिमाग लगाइएगा, है क्या है? 2a प्लस m-1 इंटू डी अपान 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू m/n। ठीक, ऐसे गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिरक गुणा करिए, तो 2an प्लस का n इंटू m-1 इंटू डी इक्वल टू 2am, सुनना, प्लस का m इंटू m इंटू n-1 इंटू डी, तिरक गुणा कर दिया मैंने, n-1 इंटू डी, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई। अच्छा, ए वाले पद इधर एक तरफ ले आओ, तो 2a n माइनस का 2am, ए वाले पद एक तरफ ले आएंगे 2am, और डी वाले पद एक तरफ ले जाओ, डी वाले, तो डी वाले पद एक तरफ ले जाएंगे तो m, ये m n-1 इंटू डी माइनस का n इंटू m-1 इंटू डी, कुछ ये कंडीशन बैठ गई। अब आगे समझिएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। यहाँ से 2a हम लोग कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का m आ गया, यहाँ से d कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, mn माइनस का m माइनस का nm प्लस का n, समझना, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये 2a n माइनस का 1 सॉरी n माइनस का m क्या आया, 2a n माइनस का m बराबर d, और क्या आएगा n माइनस का m, देखो n माइनस का m आ रहा है, n माइनस n से n माइनस m, 2a बराबर d आ गया। ये सभी का नंबर इसको 3 लगा लेते हैं, फिर देखते हैं ये सभी। इतना सब लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 2a की वैल्यू d के बराबर आ गई कैलकुलेशन करते करते। अब हम लोगों को करना क्या है, सुनिए, कह रहा है mवां और nवें पद का अनुपात ज्ञात करना है। कह रहा उसी समांतर श्रेणी के mवें, इतना आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट करिएगा। नाउ AP का mवां पद, नाउ AP का mवां पद Tm बराबर फार्मूला a प्लस m माइनस का 1 इंटू डी। अब सुनना, d बराबर क्या है, 2a, तो Tm बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 2a, कहां से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मैंने वैल्यू पटक दी। Tm बराबर, देखो a दोनों में कॉमन है, a दोनों में कॉमन है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 का गुणा होगा 2m माइनस 2, फिर Tm इक्वल टू a
2m माइनस का 1 आ गया, ये इतना लिख लीजिए। ठीक, इसी प्रकार AP का nवां पद निकालें, लिखेंगे इसी प्रकार AP का nवां पद, इसी प्रकार AP का nवां पद Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, और फिर d की वैल्यू रखेंगे तो A प्लस n-1 d की जगह फिर 2a, कहाँ से? समीकरण 3 से। हाँ, उल्टा सीधा ना उतारिएगा। Tn इक्वल टू, हाँ फिर a कॉमन, तो a कॉमन यहाँ कितना आएगा? 1। देखना यहाँ 1 आएगा, 2 का गुणा होगा तो 2n माइनस का 2, अगेन Tn बराबर कितना आ गया? a 2n माइनस 1। अब क्या ज्ञात करना है? यमुआ पद और यनवे पद का अनुपात। क्या ज्ञात करना है? AP के यमुए और एनवे पद का अनुपात। पहले कौन नाम ले रहा है? यमुआ की यनुआ ले रहा है। पढ़ते हैं कुछ। हाँ, एमवे और एनवे पद का अनुपात चाहिए। नाउ Tm अपान Tn, रखो वैल्यू Tm अपान Tn। A वैल्यू क्या है? A 2m माइनस 1 डिवाइड बाई A 2n माइनस 1, कैंसिल आउट। Tm रेशियो Tn कितना आ गया? 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1, एमवा पद अनुपाते एनवा पद इक्वल टू 2m माइनस 1 अनुपाते 2n माइनस 1। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप नोट कर लें इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था। आज के हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब अच्छे क्वेश्चन थे, एक तरफ से सारे क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें कोई मतलब वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। आप यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है और लॉजिक पकड़ के चल रहे हो तो आसानी से सवाल हल हो। ठीक, अब देखिए जो आगे की कहानी है, तो 13 से लेकर जो 18 तक के क्वेश्चन है, कल मैं इन क्वेश्चनों को फाइनल करूंगा। दो बातें आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, पहले लिख लीजिए। मैं हट गया हूं, इस समय आप बोर्ड को, वीडियो को रोकेंगे और लिख लेंगे। मैं आपके सामने आ रहा हूं कुछ बात कहने के लिए। कल की जो मेरी क्लास होगी वो 13 से लेकर 18 तक के क्वेश्चनों की क्लास होगी। नंबर 1 बात, इसके 8 उदाहरण हैं, सभी 8 के 8 उदाहरण आप डील कर लेंगे। कोई भी एग्जाम्पल नहीं बनता तो मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में मेरे नंबरिंग कर दीजिएगा कि ये वाला एग्जाम्पल नहीं बनता, तो मैं कल डील कर लूंगा। अब दूसरी बात क्या आती है, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक ना हो, समझ पा रहे हो, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक ना हो तो वो बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट के जस्ट यहाँ मेरी कोचिंग चलती है उसके थोड़ा सा पहले एक दुकान है कॉपी किताबों की, वहाँ से आप ले लीजिए। समझ में आ गया? वहाँ पे आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। उसका रीज़न है कि ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर समस्या होने वाली है, ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर उसमें समस्या होगी। एनसीईआरटी की बुक मिलना आसान नहीं है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बाजार में कुछ बचा नहीं है, माल आ नहीं पा रहा, तो आप ले लीजिए। दूसरी बात, आप नोट्स बनाइए। इस सैटरडे संडे को मैं फ़ोन करूंगा, जितने बच्चों के एडमिशन हुए हैं वो आके सीटें ले लें, फोटो कॉपी ले लें, ताकि साथ साथ हम लोग फोटो कॉपी पे भी काम करते जाएं। ये बात भी पकड़ में आ गई। दूसरी बात, अब आज से उन्हीं बच्चों को वीडियो मिलेगा जिनकी फीस जमा है। कृपया जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं एडमिशन ले लें, ताकि मैं समय से आपके साथ काम कर पाऊँ। लास्ट फरवरी तक मैं आपका कोर्स फिनिश करके 1 या 2 मार्च से हम लोग 12 का न्यू बैच बनाने का उद्देश्य है। अर्थात आज देखिए 7 अगस्त हैं, हमें हर हालत में 28 फरवरी के पहले पहले इस कोर्स को फिनिश करना है और 1 मार्च से नया बैच बनाना है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको क्लिक कर गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, थोड़ा सा सहयोग की भावना रखें। समझ में आ गया? एडमिशन कराने के लिए सहयोग की भावना रखें, ताकि देखिए सब कुछ अच्छा चलता रहे। बाकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक एक आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा, सारी चीज़ें एक एक बात आपको समझ में आने वाली है। तो मिलते हैं कल इसी समय से। धन्यवाद।